माय चैनल टिप्स एट होम। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के समय हॉस्पिटल जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको आपका हॉस्पिटल कंफर्म होना चाहिए कि आपको कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी है। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी इतनी इमरजेंसी में होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं। इसके अलावा आपको ये भी पता रखना चाहिए कि उस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। कोशिश ये करिए कि आप उस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाइए जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, जैसे कि बच्चे के लिए नर्सरी अवेलेबल हो, ताकि अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो आपको कहीं बाहर भागना ना पड़े, तुरंत आप वहीं के वहीं शिफ्ट करवा सके। इसके अलावा आप ब्लड बैंक वगैरह भी पता कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हॉस्पिटल में वो लोग आपको क्या फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे और क्या आपको घर से लानी होगी। इसके साथ ही गाइस आपको दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी प्रेगनेंसी का सारा रिकॉर्ड एक जगह कलेक्ट करके रखना चाहिए, या आप एक फोल्डर में अपने सारे पेपर्स को कैरी करके रख सकते हैं, ताकि कभी भी इमरजेंसी में आपको डिलीवरी के लिए भागना पड़े तो आप तुरंत वो फोल्डर उठा के जा सके। कई बार ऐसा होता है कि आप ओपीडी में रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं और तभी पता चलता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप किसी को भी अपने फैमिली मेंबर को कॉल करके बता सकते हैं कि आपका कहाँ रखा हुआ है वो सामान, और वो तुरंत आपको वो सामान लेके आ जाएंगे। तो इसलिए अपने सारे रिपोर्ट्स, अपने सभी पेपर्स को आप एक जगह कैरी करके रखिए। जो अगली बात है जो आपको मेन ध्यान रखनी चाहिए, आपको अपना पूरा मेकअप रिमूव करके हॉस्पिटल जाना चाहिए। कई बार ये होता है कि पेशेंट की लिपस्टिक वगैरह सारा मेकअप लगा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हॉस्पिटल वाले आपको कहेंगे आपका मेकअप रिमूव करने के लिए, तो क्यों ना आप घर से ही रिमूव करके जाएं, वो ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा। अगली चीज जो है गाइस, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए, आपके सारे नेल्स कटे हों, नेल पॉलिश रिमूव हो। नेल कटवाने का एक कारण ये है कि एक तो नेल्स कटे रहेंगे तो आपका इन्फेक्शन का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। इसके अलावा जब आपका बेबी डिलीवर होगा, अगर आपके नेल्स बड़े होंगे तो वो बेबी को लग सकते हैं। तो इसलिए नेल्स आपके कट होने चाहिए, क्योंकि आपको ये चीजें लेबर रूम में जाने से पहले आपको बोली जाएंगी। इसके अलावा गाइस आपका नेल पेंट रिमूव होना चाहिए, क्योंकि जो हम डिलीवरी के लिए जब जाते हैं तो वहां पे हमारी पल्स ऑक्सीजन देखने के लिए डिवाइस जो लगाई जाती है, नेल पॉलिश की वजह से वो प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाती है। इसलिए आपको नेल पेंट हमेशा रिमूव करके जाना चाहिए। प्रिपेयर योर पार्ट। गाइज, जैसे आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपना पार्ट प्रिपेयर करके जाएं, यानी कि आप शेविंग वैक्सिंग जो भी यूज करते हैं वो आप क्लीन करके जाएं। हालांकि हॉस्पिटल में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, बट अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप घर से भी करके जा सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आपको सारे ऑर्नामेंट्स अपने निकाल के हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऑर्नामेंट्स का मतलब है आपकी ज्वेलरीज, कानों में आपने ज्वेलरी वगैरह जो पहनी है, गले में, हाथों में, आपने जो भी पहना है वो आपको हॉस्पिटल वाले डिलीवरी से पहले रिमूव करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि हाथ में जो कैनुला लगाया जाता है, कई बार ये होता है कि चूड़ियां इतनी टाइट होती हैं कि उस टाइम निकल नहीं पाती, इसलिए आप घर से रिमूव करके जाएं। सोप वगैरह जैसे भी आप रिमूव, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से जो हमने चूड़ी या हमने जो भी पहना होता है वो काफी टाइट हो जाता है। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि आप घर से ही अपनी चूड़ी, कंगन, ज्वेलरी वगैरह रिमूव करके जाएं। इसके अलावा गाइस, आपको जो मेन याद रखनी चाहिए चीजें, आपका जो फुटवेयर है वो बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए। क्योंकि डिलीवरी के समय आपको बार बार डॉक्टर्स पीवी फाइंडिंग के लिए, चेक करने के लिए बार बार ऊपर नीचे बुला सकते हैं, या जहां भी आपका लेबर रूम हो सकता है आपको वहां आना जाना पड़े। तो हॉस्पिटल में मोस्टली हर जगह टाइल वगैरह लगी होती है और इतनी भागदौड़ होती है, इमरजेंसी में आपको कभी इधर जाना पड़ता है कभी वहां। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्लीपर्स जो है वो नॉन स्लिपरी हो। कई बार ये होता है कि पेशेंट भागदौड़ के चक्कर में स्लिप कर जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके स्लीपर एकदम सिंपल नॉन स्लिपरी हो, जिस वजह से आपका जो गिरने का डर है वो ना रहे। जो 8वीं चीज है आपको याद रखनी चाहिए, टाई योर हेयर्स। गाइज, आपको आपके बाल हमेशा टाई करके रखने चाहिए डिलीवरी के समय। एक तो ये है कि आपको जब लेबर पेन आएंगे आप इतने परेशान हो जाओगे उन बालों से, इसलिए अपने बालों को हमेशा टाई करके रखें। दूसरी चीज कि बाल एक ऐसी चीज है जो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइज, आपको हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लेके नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप पेन में होंगी और इतना इतना कंफ्यूजन होता है, इतना टेंशन होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है कि कौन सा सामान कहाँ गया, और इतने लोग होते हैं वहां पे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सामान ना लेके जाएं, अगर उसकी जरूरत ना हो तो। जो आप मेरी तरफ से लास्ट चीज कर सकते हैं वो है स्नैक्स, जूस।
आप डिलीवरी के समय अपने साथ स्नैक्स या फ्रूट जूस वगैरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सिजेरियन डिलीवरी में तो आपको डॉक्टर्स मना कर देंगे, बट अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो गाइस जो पेन का ड्यूरेशन होता है वो 8 से 10 घंटे तक रह सकता है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपको बहुत प्यास लगेगी या पेन आ रहे हैं तो थोड़ी सी एनर्जी डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए आपको अपने साथ अगर आप जूस रखेंगे तो बीच बीच में आप एक सिप लेते रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। बाय बाय।